हाय गैस। तो गैस फाइनली हम पहुंच गए एक्सरसाइज आपका 12D है ना। आपका ये लास्ट एक्सरसाइज है वेक्टर्स चैप्टर का। ठीक है, तो +2 सेकेंड ईयर साइंस का है। तो आपका वेक्टर्स का लास्ट एक्सरसाइज 12D है। ठीक है, देन आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो 12D अब हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको बेसिक चीज फिर समझना पड़ेगा जो कि यहाँ पर यूज हुआ है। 2-4 फॉर्मूला यूज हुआ है, ठीक है ना, जो है आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये 2 फॉर्मूला अब हम लिखाएंगे या कुछ प्रॉपर्टीज हम लिखाएंगे, ठीक है ना। तो आप सब कुछ नंबर आसानी से कर सकते हैं। वैसे आपका 12 नंबर है, ठीक है, ये एक्सरसाइज में बहुत ही आसान नंबर है और एग्जाम में पूछने वाला है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका सवाल बहुत बनता है आपका एग्जाम में। तो स्टार्ट करें 12D। तो मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 12D। देखो एक्सरसाइज 12D स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीजें नोट करना पड़ेगा, ठीक है, नोट कॉपी में लिखना। ठीक है, तो इसमें जो आपका टॉपिक बेस है आपका है स्केलर और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है ना, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से देखना। स्केलर एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब यहां पर आपका 3 वेक्टर मिलेगा। इससे पहले हम 2 वेक्टर का प्रोडक्ट निकालते थे, यहां पर 3 वेक्टर मिलेगा। ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ध्यान से समझना, सिंपल है, आपको 2-3 फॉर्मूला रटना है, कुछ प्रॉपर्टी सीख लेना है। चलिए सिंपल है। स्केलर, ध्यान से देखना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, इसका फॉर्मूला रट लो ना, बहुत ही आसान है। क्या बोलता है ना, ए वेक्टर, अगर आपके पास 3 वेक्टर है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये आपका क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। ठीक है ना, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर भी लिख सकते हो। ठीक है ना, मतलब एक वेक्टर रख रहे हो तो दूसरा वाला का क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। ठीक है ना, जो 2 वेक्टर बचेगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट और एक डॉट प्रोडक्ट। ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट 2 वेक्टर का क्रॉस और 1 वेक्टर का बीच का डॉट, ये देना, ये आपका क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। और इसको ना आप डिनोट करते हो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का स्क्वायर ब्रैकेट देते हो। ठीक है ना, इसको आप डिनोट करते हो ऐसे। और इसको अगर डिनोट करना है तो इसको आप सी वेक्टर ए वेक्टर और सी ए बी करते हो। ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है, अरे दोनों सेम है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को इसमें डिनोट किया जाता है। जहां कहीं भी आपको इस प्रकार दिख गया मतलब समझ जाना ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। समझ में आ गया। चलो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान देना। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कुछ नहीं है चैप्टर में आपका, ये आपका एक्सरसाइज में बस ये 2 ही आएगा और कुछ एप्लीकेशन कुछ प्रॉपर्टीज हो गया। 12 नंबर है, टेंशन मत लो। चलो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, ध्यान देना। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, यानी सब में आपका वेक्टर ये क्रॉस लगेगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, दोनों को साथ में लिख सकते हो, ऐसे आप लिख सकते हो। वैसे ये आपका ज़्यादा यूज नहीं होगा, बस आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर देखो समझ में आ गया पूरा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला ये है। देखो यहाँ पर आप ये सोचते होगे कि ये जो ए वेक्टर डॉट, यहाँ पर ऐसे भी तो हो सकता है, ए वेक्टर बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ऐसे भी हो सकता है, या तो फिर ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पर बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। देखो ये सब ना अभी तक डिफाइन नहीं हुआ, नॉट डिफाइन होता है। क्या होता है, नॉट डिफाइन, मतलब अभी तक इसका आंसर कोई नहीं दे पाया है, ये नॉट डिफाइंड है। ठीक है ना, ये डिफाइंड नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो ध्यान देना, बस आपको यहाँ पर ये याद रखना है, स्केलर ट्रिपल मतलब ये, वेक्टर ट्रिपल मतलब ये। हो गया कहानी, समझ में आ गया पूरा। चलिए चलो बहुत बढ़िया, अब ये तो हो गया। अब जो स्केलर और वेक्टर का तो छोड़ो, वेक्टर का यूज नहीं होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का एप्लीकेशन देखेंगे, है ना, कहां कहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं। ध्यान देना, कुछ नहीं है, अब 2-3 तो करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज एंट्री करेंगे। चलो अब इसका एप्लीकेशन और फिर इसका यूजेस लिख सकते हो। एप्लीकेशन, ठीक है, तो सबसे पहला एप्लीकेशन हम इसको यूज करेंगे। देखो सपोज आपके पास
तीन वेक्टर है, लेट सपोज आपके पास तीन वेक्टर है, ए वेक्टर इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ठीक है, ये एक वेक्टर हुआ। सपोज एक बी वेक्टर है जो है आपका b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, और एक वेक्टर है आपका सी वेक्टर इक्वल टू c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप। तीन ठो वेक्टर आपके पास गिवन है, और यहां पर आपको पूछ लिया कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, यानी ये क्या होता है आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जब आपके पास तीन ठो वेक्टर इस प्रकार का गिवन होगा, यानी आपको दिया होगा, और यहाँ पर आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालो बोलेगा, तो सिंपल इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख देना, जो कि सूत्र है यानी फॉर्मूला है, जो कि आगे काम आने वाला है, तो इसको नोट डाउन करना है, ठीक है। क्या करना है, देखो अब देखो यहाँ पर जो पहला वाला होता है, जो पहला वाला वेक्टर रहेगा उसको लिख देना ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है ना। सॉरी देखो, अगर आपके पास ये ट्रिपल प्रोडक्ट पूछेगा तो क्या करना है, देखो ए वेक्टर का कोफिशिएंट लिख देना, ए वेक्टर ये है तो ये आई जे के का कोफिशिएंट लिख देना, यानी a1 a2 a3, a1 a2 a3। फिर b है तो b का लिखना है b1 b2 b3, फिर c1 c2 c3। इस प्रकार का आपको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख देना, और आगे तो कर सकते हो, ठीक है ना। अरे डिटरमिनेंट फॉर्म आगे तो आगे सॉल्व कर सकते हो, पता है आपको डिटरमिनेंट, तो ये फॉर्मूला आप कह सकते हो, इसको नोट डाउन करो, इसको इक्वेशन 1 बना लो, ठीक है ना। अगर आपके पास इस प्रकार पूछा है, अगर आपके पास इस प्रकार पूछेगा, देखो ऐसे दे दिया आपको a क्रॉस b दे दिया, और यहाँ पर डॉट सी दे दिया, तो कुछ करना नहीं, सी वेक्टर डॉट, जो सिंगल वाला जो वेक्टर होता है ना, ये वाला जो साथ में है उसका तो कहानी अलग है, ये जो सिंगल वाला सी वेक्टर है, तो सी वेक्टर का पहले कोफिशिएंट लिखना है यहाँ पर c1 c2 c3, फिर ए बी ऐसे करना है, ए बी ए क्रॉस बी मतलब ए का लिखना है a1 a2 a3, फिर b1 b2 b3, इस प्रकार करना है डिटरमिनेंट फॉर्म में, और फिर आगे सॉल्व कर लेना, तो निकल जाएगा आपका ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। इसको नोट डाउन करो। तो पहला एप्लीकेशन ये कि अगर आपके पास तीन ठो गिवन वेक्टर होगा तो आप डिटरमिनेंट फॉर्म में इस तरह निकाल कर आप प्रोडक्ट निकाल सकते हो, ठीक है, ठीक है। चलो ये सब अप्लाई करेंगे, अभी टेंशन मत लो, सब चलो हो गया। चलो पहला एप्लीकेशन समझ में आ गया, सब करेंगे नंबर में, है ना, आसान है, बहुत बहुत आसान है। चलिए ये तो हो गया। अब दूसरा, दो ठो ही एप्लीकेशन दूसरा हम यूज कर सकते हैं, ध्यान से देखना। पैरालेलोपिपेड में हम यूज कर सकते हैं, तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं, कहाँ पर ना, वॉल्यूम ऑफ पैरालेलोपिपेड। पैरालेलोपिपेड में हम इसका पैरालेलोपिपेड का हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं बाय द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से। पैरालेलोपिपेड क्या होता है, जैसे आपके पास ये पैरालेलोपिपेड है, ध्यान देना, क्यूब टाइप का, ठीक है, ये आपके पास पैरालेलोपिपेड है, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, आपके पास अरे यहाँ पर तीन ठो वेक्टर मिलेगा ना आपको, ठीक है ना। देखो सपोज ये आपका, देखो यहीं से एक वेक्टर शुरू है, देखो यहाँ पर ये एक वेक्टर, ठीक है। सपोज ये आपका हो गया ए वेक्टर, और ये आपका क्या हो गया बी वेक्टर, क्या हो गया आपका बी, ये आपका बी वेक्टर, और ये आपका है सी वेक्टर। मतलब आपका पैरालेलोपिपेड का अगर तीन ठो वेक्टर गिवन होगा, तीन ठो साइड गिवन होगा, तो इसका अगर वॉल्यूम निकालोगे, क्या निकालोगे, वॉल्यूम निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ पैरालेलोपिपेड, है ना, मैं इसे बना दे रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ पैरालेलोपिपेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वही है, सिंपल ट्रिपल प्रोडक्ट यूज कर देना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है ना। बी और सी का क्रॉस कर देना, ए डॉट कर देना। तो ये बहुत बड़ा सूत्र है, ये याद कर लो, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा, ध्यान से देखना, ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर जैसे मैं बताया ट्रिपल प्रोडक्ट वाला कहानी वही है, ए क्रॉस बी कर दो और सी को साइड में रख दो, सी, ऐसे ये भी फॉर्मूला डाल सकते हो, दोनों का आंसर सेम आएगा पूरा, ठीक है। तो बहुत सिंपल एप्लीकेशन। चलो पहुँच गए। अब एंट्री मारेंगे 12D, लिख लो इतना, बहुत ही आसान है। चलिए हो गया। चलिए तो वॉल्यूम ऑफ पैरालेलोपिपेड भी आप निकाल सकते हो बाय द ट्रिपल प्रोडक्ट। नाउ ये तो हो गया एप्लीकेशन, दो टो ही,
कुछ नहीं है, हो गया 2 ठो एप्लीकेशन। देखो, और प्रॉपर्टी बोलने से एक तो प्रॉपर्टी थोड़ा याद कर लेना, प्रॉपर्टी नहीं नोट कर लो, ठीक है। लो एक चीज नोट करो यहाँ पर, ध्यान देना। अगर 3 वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट, ये अगर तीन वेक्टर का अगर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ गया, क्या आ गया? 0 आ गया, मतलब क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? अगर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब जो आपका 3 वेक्टर होगा, यानी मतलब ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड क्या सी वेक्टर आर क्या हो जाएंगे? आर को प्लानर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? को प्लानर हो जाएंगे। को प्लानर और पैरेलल कह सकते हो। क्या कह सकते हो? पैरेलल वेक्टर कह सकते हो। को प्लानर और पैरेलल वेक्टर्स कह सकते हो, पैरेलल कह सकते हो, ठीक है ना। मतलब 3 वेक्टर क्या हो जाएंगे ना? पैरेलल हो जाएंगे, इस प्रकार हो जाएंगे, ठीक है ना। 3 वेक्टर क्या हो जाएंगे? पैरेलल या फिर कोप्लानर कह सकते हो। क्या मैं बोला? अगर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ गया, अगर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ गया वैल्यू, इसका मतलब समझ जाना वो 3 ठो वेक्टर कोप्लानर हो सकते हैं या फिर पैरेलल हो सकते हैं। समझ में आ गया पूरा? इतना ही कहानी था आपका 12D में और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं हम। आपका एक्सरसाइज 12D निकालो, CHSC का आपका एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। चलो सबसे पहला 3 शॉर्ट क्वेश्चन दिया है, शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, कर लोगे कि बताएंगे? चलो शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। फिल इन ब्लैंक्स बोला है, देखो 1 नंबर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, A डॉट बी क्रॉस A इक्वल टू डैश बोला है। ऑप्शन बहुत सारा दिया है, आपको निकालना है, ठीक है ना। चलो क्या कर सकते हो? A डॉट बी, ठीक है, ठीक है ना। चलो अब ध्यान से देखना, यहां पर क्या होगा ऑप्शन। देखो इसको हम, देखो मैं यहां पर आंसर कर रहा हूं, क्या होगा देखो, सॉल्यूशन कर रहा हूं, ध्यान से देखना। यहां पर मैं A डॉट बी वेक्टर क्रॉस A वेक्टर को मैं B क्रॉस A ऐसे देख सकता हूं। B क्रॉस A, कोई भी 2 वेक्टर का क्रॉस करना है और एक तो डॉट जो बचेगा वो लिख देना। 3 वेक्टर A B A है, 3 देखो A 2 है, तो मैं B क्रॉस A लिखा, डॉट फिर A एक तो बच गया, तो ऐसे लिख सकता हूं। अब इसको फिर मैं ऐसे कर सकता हूं, देखो B यहां पर देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, B वेक्टर को रखा, डॉट दिया, अब A क्रॉस A कर सकता हूं, और ये B वेक्टर हुआ डॉट A वेक्टर, A मतलब क्या होता है? 0 वेक्टर, नॉल वेक्टर। मैं बता ना 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है? 0 वेक्टर। तो B क्रॉस 0 वेक्टर यानी 0 आ जाएगा, तो आंसर आपका 0 आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। चलो दूसरा वाला आपको पूछा है माइनस ए वेक्टर B वेक्टर क्रॉस माइनस C वेक्टर इक्वल टू डैश बोला है, ठीक है। अरे सिंपल सी बात है ये, देखो माइनस तो प्लस हो जाएगा, छोड़ दो इसको, क्योंकि ये आपका -1 ये आपका स्केलर को नहीं ना, माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, ठीक है। माइनस प्लस हो गया, छोड़ो। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम सिंपल A डॉट बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, A डॉट बी क्रॉस C लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? A वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस C वेक्टर, लिख दो आंसर, ठीक है। थर्ड वाला देखो 3 ठो ही दिया है, देखो ये 3 में सेटिस्फाई मत होना, ठीक है। वैसे आपका एग्जाम में 10 मार्क्स का पूछता है, अभी तो लॉकडाउन आपका कोरोना की वजह से ये सब पैटर्न चेंज कर दिया है, लेकिन अभी तो लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन शायद 50 मार्क्स का दे दिया है, 50%। अभी जो 2021 में आया था 50% दिया था ना, लेकिन अभी शायद चेंज भी हो सकता है पैटर्न, ठीक है। जैसे आपका 10 मार्क्स का आगे आता था शॉर्ट क्वेश्चन, और बाकी 90 मार्क्स आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता था, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स वाला, ठीक है। तो ध्यान देना। वैसे शॉर्ट क्वेश्चन में आगे से बोल दिया हूँ आपको कि हम चैप्टर फिनिश मतलब खत्म होने के बाद हम बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। 2-3 लेक्चर पूरा बने, सब में शॉर्ट क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्या बोला है, फॉर द नॉन जीरो वेक्टर्स A एंड B और C, 3 ठो नॉन जीरो वेक्टर्स है जो कि आपको दे दिया है यहाँ पर। तो A वेक्टर, ध्यान से देखना, आपको बोला है A वेक्टर डॉट
बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू 0 इफ क्या बोला, 3 ठो नॉन जीरो वेक्टर्स है, ए वेक्टर क्या बोला देखो, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या है, नॉन जीरो, मतलब जीरो वेक्टर नहीं है, कोई वेक्टर से कह सकते हो है ना, नॉन जीरो वेक्टर, नॉन जीरो वेक्टर है, नॉन जीरो वेक्टर से। तो इसका वैल्यू अगर नॉन जीरो वेक्टर है तो ये इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 कब होगा, इफ मतलब कब 0 होगा, ये इक्वल टू 0, वही आपको देखना है कब। अगर 3 वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर है, 3 वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर है तो ये इक्वल टू ये होगा, कब होगा, अगर 3 वेक्टर नॉन जीरो है तो ये ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी कब 0 होगा, कब 0 होगा, वही आपको दिखाना। ऑप्शन बहुत सारा दिया है, ऑप्शन आपको क्या क्या दिया है देखो, ऑप्शन देखो यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, देखो ऑप्शन बहुत सारा दिया है, ऑप्शन दिया है यहीं पे लिख देता हूँ। पहला वाला ऑप्शन दिया है B परपेंडिकुलर टू C वेक्टर होगा तब 0 होगा, और B दिया है A होगा परपेंडिकुलर टू B, और C दिया है A वेक्टर पैरेलल होगा C वेक्टर, और D दिया है A वेक्टर परपेंडिकुलर होगा C वेक्टर। ठीक है, चलो क्या होगा ध्यान से देखना। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, देखो शॉर्ट क्वेश्चन है, फिर डॉट देकर मैं सी वेक्टर लिख सकता हूं इक्वल टू 0, लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकता हूं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0। इसका मतलब यहां पर क्या समझ में आया, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो, कह सकते हैं हम कि यहाँ पर जो C है आपका पैरेलल है इसके साथ, C आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के साथ पैरेलल है, ठीक है ना। अगर पैरेलल है तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो आपका ए वेक्टर जो होगा पैरेलल हो सकता है सी वेक्टर के साथ, ए वेक्टर सी वेक्टर का पैरेलल हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ए वेक्टर पैरेलल टू सी वेक्टर, है कि नहीं, ये है ना, हाँ ये होगा आपका, ठीक है, ये लिख लो, ठीक है, लिख लो फटाफट, हो गया शॉर्ट क्वेश्चन छोड़ो, इसको दिमाग मत लो, है ना, नहीं आ रहा तो छोड़ दो, हम करेंगे बाद में सब करेंगे, ये तो छोटा शॉर्ट क्वेश्चन है और अच्छा करेंगे। चलिए ये तो हो गया, चलिए 2 नंबर एंट्री मारते हैं, 2 नंबर, चलिए दो नंबर, फाइंड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने को बोला है, ध्यान से देखना। सबसे पहला क्वेश्चन दे दिया, आई कैप प्लस जे कैप और आई कैप माइनस जे कैप और 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। आपके पास 3 ठो वेक्टर है और आपको यहाँ पर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने को बोला है, वो भी किस प्रकार का ना, ए से, ये वाला ट्रिपल प्रोडक्ट सेम तो है, जैसे भी आपको ऐसे पूछा है तो ऐसे अनुसार करना है, ये निकालना है ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, ये भी तो ट्रिपल प्रोडक्ट है ना। चलो निकालें, वही सिंपल डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो आपके पास ए बी सी कुछ नहीं दिया तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देना ए, लेट ए वेक्टर इक्वल टू आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर, और बी वेक्टर इक्वल टू ले जाना इसको आई वेक्टर माइनस जे कैप, और सी वेक्टर इक्वल टू ले जाना 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। 3 ठो वेक्टर दे दिया है तो हम ले लिए ए बी सी में, ठीक है ना। चलो वो निकालना है हमको, क्या निकालना है, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो बी वेक्टर का पहले कोफिशिएंट लिखेंगे ना, यहाँ पर 1 क्या है, आई का कोफिशिएंट 1 है तो 1, फिर जे का -1 है, फिर के का नहीं है 0, तो 1 - 1 क्या लिखेंगे, 1 - 1 0, ठीक है। अब देखो बी का पापा, बी का सी का यहाँ पर सी क्रॉस है तो सी क्या है, ये है, तो सी का कोफिशिएंट 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, फिर ए है ये है 1 1, आई का 1, जे का 1, के का नहीं है मतलब आलू, ठीक है। ये डिटरमिनेंट फॉर्म में कर लो, अब जो आएगा वही आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा। चलो 1 को लोगे, ठीक है ना, 1 का रो कट गया, कॉलम कट गया, 2 3 1 0, 2 3 1 0 ऐसे लिखते हो ना।
देखो आगे मैं पूरा शॉर्टकट बताऊंगा, ये सब तो पता है ना आपको डिटरमिनेंट का। माइनस और आगे से माइनस लगता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना, फॉर्मूला प्लस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 1 का रो कॉलम कट गया, 5310 देन आप 0 लोगे तो 0 होगा, छोड़ दिया मैं, तो क्या आएगा चेक करो, 1 इंटू 1 को छोड़ दो, 2 इंटू 0 0 -3 हो जाएगा, और ये 1 को छोड़ दो, 5 इंटू 0 0 -3, यानी आपका ये -3 और ये -3, यानी आपका -6 आएगा। कितना आ जाएगा? -6 आ जाएगा। तो कितना आ गया स्केलर ट्रिपल पर, इसका वैल्यू -6 हो गया। बहुत सिंपल है। अब दूसरा नंबर कर सकते हो ना, छोड़ दे रहा हूँ, आप करना, मजा आएगा। चलिए खुद करोगे तो मजा आएगा, आंसर निकाल लोगे। चलिए फर्स्ट 2 नंबर का 2 ठो ही है, मैं 1 ठो बता दिया आपके लिए, 1 ठो छोड़ दिया। चलिए हाँ, तो 2 नंबर कंप्लीट। चलिए 3 नंबर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड। अभी मैं बताया पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम, वही करना है। तो 2 साइड, 3 ठो साइड दे दिया आपका ना, ए बी सी, 3 ठो साइड पैरेललोपिपेड। अरे मैं बताया ना पैरेललोपिपेड, ये वाला 3 साइड आपको दे दिया, ठीक है। ये 3 साइड दे दिया आपको। देखो सबसे पहला साइड दे दिया आपको आई कैप, जे कैप, के कैप, और एक ठो दे दिया के कैप, सिर्फ के कैप दे दिया, और एक ठो दिया है 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, 3 ठो दे दिया साइड। अब पैरेललोपिपेड निकाल सकते हो, और इसका 2 ठो ही है, 1 ठो मैं बता दे रहा हूँ, 1 ठो कर लेना, और 1 ठो कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में दिया है, तो निकाल सकते हो, आई जे के मल्टीप्लाई कर देने। चलो तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना है, लेट ए वेक्टर इक्वल टू आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर। ए वॉल्यूम निकालना है पैरेललोपिपेड का। ये ए का इतना साइड, ये वेक्टर ये दे दिया, ठीक है, से बी वेक्टर दे दिया आपको सिर्फ के कैप, और सी वेक्टर आपको दे दिया 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। अब निकाल दो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, है ना, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी, पता है ना, ये आप चाहो तो ए क्रॉस बी डॉट सी कह सकते हो। तो डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखो, ए वेक्टर का 1 1 1 1 1 क्या होगा 1 1 1, और बी वेक्टर का के का है, मतलब आई का 0 है, जे का 0 है, के का 1 है, सी का 3 -1 और ये आपका 2, ठीक है। अब कर लो, डायरेक्ट करो, 1 लोगे, 1 का रो कॉलम कट गया, 0 इंटू 2 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका 1, ठीक, -1 जाएगा, 1 का रो कॉलम कट गया, 0 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, फिर +1 जाएगा, 1 का रो कॉलम कट गया, 0 इंटू -1 0 माइनस, ये है ना, 3 इंटू 0 0 इंटू माइनस 3 इंटू 0 0, ठीक है ना, समझ में आया डिटरमिनेंट वाला कहानी। अब 0 + 1 1, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 इंटू 3 3, 0 को छोड़ दो, ये तो 0 हो जाए, छोड़ो, यानी आपको कितना मिल गया 4। तो वॉल्यूम कितना मिल गया 4। तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, यानी क्यूब यूनिट्स आएगा, क्या आएगा क्यूब यूनिट्स आएगा, ठीक है ना, जो भी आएगा 4 क्यूब यूनिट्स, क्यूब में आएगा ना, क्यूब यूनिट्स लिख देना यहाँ पर। जैसे एरिया का होता है क्या, स्क्वायर यूनिट्स होता है, तो वॉल्यूम अगर किसी चीज़ का वॉल्यूम निकाले हो तो क्यूब यूनिट्स लिखना, तो क्यूब यूनिट्स, ठीक है ना, समझ में आ गया। वैसे इसका दूसरा नंबर ठीक ऐसे ही करना है, चलो मैं छोड़, बहुत आसान है, खुद से कर लेना, 1 क्यूब यूनिट्स आएगा दूसरा वाला, ठीक है, कर लेना, बहुत आसान है। चलिए मैं छोड़ रहा हूँ, बहुत आसान है। चलो 3 नंबर कंप्लीट हो गया। 4 नंबर देखो, सब इसी प्रकार होगा, ठीक है। मैं छोड़ रहा हूँ एक तो ज़्यादा तो नहीं छोड़ रहा हूँ, एक छोड़ रहा हूँ, करना खुद से। सो दैट द फॉलोइंग वेक्टर्स आर कोप्लानर। आपको 3 वेक्टर दिया है, आपको कोप्लानर है कि नहीं शो करना है ना। कोप्लानर का कंडीशन में बताया, ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होगा। चलो आई कैप
माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, एक वेक्टर दिया और एक वेक्टर दिया 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप और एक ठो दिया माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप, सॉरी यहाँ पर होगा माइनस 4k कैप। तो 3 ठो वेक्टर दे दिया, आपको शो ये करना है कि ये 3 ठो वेक्टर क्या होगा, कोप्लानर होगा। ठीक है, चलो कोप्लानर का मतलब क्या होता है, जो आपका ट्रिपल प्रोडक्ट है यानी ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तब कोप्लानर हम कह सकते हैं एबीसी वेक्टर को। ठीक है, चलिए तो एबीसी तो पहले तो हम लेट लेंगे ना, ए वेक्टर बी वेक्टर कंसीडर करेंगे। तो ए वेक्टर में इसको माना ले जाना आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर ले जाओ इसको 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, और सी वेक्टर ले जाओ इसको माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप। तो पहले ले जाना, ठीक है ना, एबीसी में ले जाना, तब वो दिखाना है ना हमको। अब हम क्या दिखाएंगे, हम यहाँ पर ये दिखाएंगे कि ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू, अगर 0 आ गया मतलब कोप्लानर हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा। हमको शो करना है, दिखाना है 0, चलो आएगा ऑब्वियसली। तो देखो डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना, ए वेक्टर का 1 माइनस 2 2, बी का 3 4 5 ना, 3 4 5, आई जे के का कोफिशिएंट, आई का इतना, जे का इतना, के का इतना, ठीक है, जिसको आप स्केलर कंपोनेंट भी कहते हो। फिर सी का स्केलर कंपोनेंट देखो माइनस 2 4 माइनस 4, ठीक है। अब सिंपल है, 1 लोगे, 1 का रो कॉलम कट गया, 4 इंटू 4 माइनस 16, 4 इंटू 5 20, ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, 2 का रो कॉलम कट गया, 3 इंटू माइनस 4 माइनस 12 माइनस माइनस 2 का रो कॉलम कट गया ना, 3 इंटू 4 माइनस 12 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 2 इंटू 5 है 10, तो प्लस 10 होगा, ठीक है। अब प्लस 2 लोगे तो 2 का रो कॉलम काट दो, रो कॉलम काट दो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 4 12 माइनस 2 इंटू 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, छोड़ दो, वही आएगा। तो माइनस 20 और माइनस 16 यानी 2 1 3 माइनस 36 होगा ना, और माइनस 12 से 10 चला गया यानी माइनस 2 और प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 4, 12 8 20 इंटू 2 यानी 40 है ना, और ये माइनस 36 और माइनस 4 यानी माइनस 40, और ये आपका प्लस 40, दैट इज कट गया 0, तो आ गया 0। तो कंडीशन हो गया सेटिस्फाई, ए वेक्टर और इधर इसका वैल्यू मिल गया 0, तो हम क्या कह सकते हैं, सो हम कह सकते हैं सो यहाँ पर हो गया ना, ये मिटा दे रहे हैं। तो नीचे लिखना, हाँ क्या लिखना, एस ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इक्वल टू 0, सो 0 आ गया, इसका वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। सो हम क्या कहते हैं, सो ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लानर, क्या कहते हैं, कोप्लानर, ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ गया पूरा। 0 हो गया मतलब कोप्लानर, मैं बताया नोट में, ठीक है। चलिए तो हो गया। अब 5 नंबर करते हैं, दूसरा वाला छोड़ दिया आपके लिए, बहुत आसान, इसके जैसा होगा, क्यों बताएंगे, चलो खुद से करो वो वाला, ठीक है, एक तो छोड़ दिया। चलो 5 नंबर करते हैं, हो गया ना, मिटाएंगे, चलो हो गया, 5 नंबर करेंगे। चलो 5 नंबर लिखो, क्या है यहाँ पर, क्या बोला है, लैम्ब्डा का वैल्यू निकालने को बोला है, ध्यान देना,
क्या बोला ध्यान से देखना, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा सो दैट द थ्री वेक्टर्स आर कोप्लानर। आपके पास 3 वेक्टर दे दिया और ये बोल दिया है कि वो तीनों वेक्टर कोप्लानर है, तो आपको लैम्बडा का वैल्यू निकालो बोला है, ठीक है ना। चलो 3 वेक्टर दे दिया, देखो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, 4 आई कैप प्लस जे कैप प्लस लैम्बडा के कैप, और ये आपको लैम्बडा चाहिए, ठीक है ना। 4 आई कैप प्लस आई कैप जे कैप लैम्बडा के कैप, और एक ठो दे दिया आपको लैम्बडा आई कैप माइनस 4j कैप प्लस के कैप, 3 वेक्टर दे दिया, ठीक है। 3 वेक्टर दे दिया, ए बी सी ले जाओ, कर सकते हो ना। चलो लेट ए वेक्टर इक्वल टू ले जाओ आई कैप 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। से बी वेक्टर ले जाओ 4 आई कैप जे कैप लैम्बडा के कैप, सी वेक्टर ले जाओ लैम्बडा आई कैप 4j कैप प्लस के कैप। 3 वेक्टर हो गया, तो 3 वेक्टर हो गया। देखो क्वेश्चन के अनुसार बोल दिया कि तीनों वेक्टर कोप्लानर है। क्या है कोप्लानर? अगर कोप्लानर है, इफ 3 वेक्टर्स आर कोप्लानर, देन क्या होगा? देन हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? देन हम कह सकते हैं क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू क्या कह सकते हैं? 0। हम प्रॉपर्टी के अनुसार पढ़े हैं। तीन वेक्टर अगर कोप्लानर है मतलब इसका ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, वो मैं लिख दिया। चलो अब इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखो, क्या होगा? ए वेक्टर का 1 2 3 1 2 3, बी का 4 1 लैम्बडा 4 1 लैम्बडा, और सी का 1 इसका लैम्बडा, इसका -4, उसका 1 लैम्बडा -4 और 1। इधर तो आपका 0 रहेगा, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर देखो 1 कॉमन ले जाओ, 1 का रो कॉलम कट गया, 1 × 1 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 × लैम्बडा 4 लैम्बडा, फिर -2 जाएगा, 2 का रो कॉलम कट गया है ना, 4 × 1 4, ऐसे ऐसे, तो लैम्बडा × लैम्बडा लैम्बडा स्क्वायर, फिर -3 जाएगा। समझ में आ रहा है ना? -3 जाएगा, देखो -3, तो ये कट गया, 4 × -4 -16, लैम्बडा × 1 लैम्बडा इक्वल टू 0। चेक कर लो, 1 का रो कॉलम कट गया, 1 × 1 1, और -4 प्लस हो गया, 4 लैम्बडा हो गया, ठीक है। 2 गया, 2 4 × 1 4, और लैम्बडा स्क्वायर, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो खोल दो ब्रैकेट को, मल्टीप्लाई करोगे 1 को तो वही आएगा 1 + 4 लैम्बडा, ये माइनस करोगे -2 × 4 -8 माइनस प्लस 2 × लैम्बडा स्क्वायर 2 लैम्बडा स्क्वायर, है ना, ठीक है। -3 माइनस प्लस हो गया, ये -3 और माइनस कितना है? -3 और -16 है ना, -3 और -16 है, तो प्लस हो गया 48 हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? 48, ठीक है। माइनस प्लस हो गया, ये आपका 3 लैम्बडा इक्वल टू 0। ठीक ठाक नहीं? चेक कर लो, ठीक ठाक है। ये माइनस कहाँ से लाया रे बाबा? ये प्लस होगा ना, प्लस होगा ना, +3 कम हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस होता है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, सब तो ठीक लग रहा है। अब देखो पहले मैं 2 लैम्बडा स्क्वायर को लिखा, ठीक है, क्या लिखा मैं? 2 लैम्बडा स्क्वायर लिखा, है ना। फिर लैम्बडा वाला लिख रहा हूँ 4 लैम्बडा 3 लैम्बडा,
4 लामड़ा 3 लामड़ा यानी 7 लामड़ा। अब नंबर सबको ऐड करो, ठीक है, -8 से 1 चला गया ना, -8 से 1 चला गया, -7 -48 और 7 ये 5 अरे 55 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 55, तो -55 = 0। ठीक है ना, चेक कर लो, -55 = 0। प्लस 7 लामड़ा 4 लामड़ा और ये सॉरी 4 लामड़ा यहाँ पर क्या है, 4 लामड़ा प्लस माइनस -3 लामड़ा होगा ना ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 7 लामड़ा नहीं होगा आपका, ये ओनली लामड़ा होगा, सिर्फ लामड़ा होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया पूरा। अरे यार यहाँ पर गलत कर दिया था, प्लस माइनस माइनस होना चाहिए ना, प्लस माइनस माइनस होगा, मैं प्लस लिख दिया था। प्लस माइनस माइनस 3 लामड़ा 4 लामड़ा, 4 लामड़ा से 3 लामड़ा कट गया, 1 लामड़ा बच गया। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं पता है ना। अब देखो 2 लामड़ा स्क्वायर लिखा मैं, और लामड़ा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 11 लामड़ा माइनस 10 लामड़ा लिख सकता हूँ। 11 से 10 ठो लामड़ा कट जाएगा तो वही 1 लामड़ा बचेगा, मैं लिख दिया ऐसे। ठीक है, और -55 = 0। ठीक है, क्यों ऐसे किया, क्योंकि फैक्टराइज करेंगे ना, लामड़ा का वैल्यू निकलेगा 2 ठो, हो गया, लिख लो लामड़ा का वैल्यू हमको चाहिए, हो गया। देखो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लामड़ा तो लामड़ा कॉमन ले गया, क्या बच जाएगा यहाँ पर 2 लामड़ा बच जाएगा, प्लस लामड़ा लिए 11 बच गया, माइनस कॉमन लिया, दोनों में माइनस है, क्या जाएगा बताओ तो, क्या जाएगा, -10 है, -10 है, और ये जाए तो कितना में जाएगा 5 में जाएगा ना, 5 में जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 लामड़ा प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं प्लस 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 जाएगा, प्लस 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 5 में कितना मल्टीप्लाई करने से 55 होते हैं, 5 11 ना = 0। ठीक है ना, 5 × 2 = -10 वही होगा, 5 × 11 55 वही होगा। ठीक है, अब देखो ये सेम है तो कॉमन ले जाओ, फिर 2 लामड़ा प्लस 11। ठीक है, कॉमन लिया तो यहाँ पर बच गया लामड़ा, माइनस यहाँ पर बच गया 5 = 0। तो अब देखो 2 फैक्टर मिल गया, अगर 2 फैक्टर = 0 होता है आपको पता है, तो हम पहला फैक्टर यानी ये = 0 दे सकते हैं, और दूसरा फैक्टर यानी लामड़ा -5 = 0 कर सकते हैं। पता है 10th में पढ़े होगे, 10th 9th 8th में। ठीक है, चलो ये तो हो गया, इतना लिख लिया ना, लिख लो। अब लामड़ा का वैल्यू मिलेगा 2 ठो आपको, देखो 2 लामड़ा प्लस 11 = अगर 0 हुआ तो 2 लामड़ा = क्या हो जाएगा -11, तो लामड़ा का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको, 2 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, यानी -11/2। ठीक है, पहला वाला मिल गया। ठीक है, से यहाँ पर और लिख देना। ठीक है, ठीक है, से लामड़ा = क्या मिल गया, और एक ठो 5 मिल गया, -5 इधर आया +5, तो आपको लामड़ा का वैल्यू कितना ठो मिल गया, लामड़ा का वैल्यू एक ठो मिला -11/2, और क्या मिल गया 5, और क्या मिल गया 5 मिल गया। ठीक है ना, तो इसी प्रकार आपको करना है, और एक ठो नंबर भी दिया है। ठीक है, 2 ठो नंबर दिया है ना, हाँ 2 ठो नंबर कोऑर्डिनेट्स में दिया, ये तो और जल्दी ही आ जाएगा। ठीक है, आपका -4 आएगा। ठीक है, तो 5 नंबर गैस हमारा कंप्लीट होता है, तो 6 नंबर से लेकर हम करेंगे 11 नंबर नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है ना, तो यहीं तक हम इसको स्टॉप करते हैं, तो हम करेंगे 6 नंबर से। ठीक है ना, 6 नंबर से करेंगे, तो 5 नंबर तक कंप्लीट हो गया गैस। आई होप कि समझ में आ गया होगा सब कुछ अच्छे से। ठीक है, तो बहुत ही आसान था, बस आपको ट्रिपल प्रोडक्ट याद होना चाहिए। ठीक है गैस, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं 6 नंबर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।